हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में सीखने वाले हैं हम कि कैसे टैली के डाटा को हम स्प्लिट करेंगे। यानी मान के चलिए कि आपके उसके डाटा है जो कि है 1/4/2023 से 31/3/2026 तक। अब आपको क्या करना है कि डाटा को क्या करना है, दो भाग में डिवाइड करना है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी तारीख से डिवाइड करना है। जैसे अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है हमारा 25-26 चल रहा है, और जो प्रीवियस हमारा फाइनेंशियल ईयर था 24-25 था। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1/4/2024 से 31/3/2025। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं 24-25। और फिर अभी जो करंट में जो सेशन चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 1/4/2025 से 31/3/2026 तक। तो हमारे पास दो सेशन हो गए। अब मुझे क्या करना है, जो प्रीवियस वाला डाटा है मुझे ना उसको डिवाइड करना है 24-25 में और 25-26 में। तो इसको हम टैली के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डाटा को स्प्लिट करना यानी तोड़ना। अब मुझे क्या करना है, एक डाटा को दो भाग में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम वो सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हमको आना पड़ेगा टैली में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं टैली में। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि हमारा डाटा कब से स्टार्ट है और हम कब उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो सपोज करें मेरे पास देखिए जो डाटा है अभी, ये है मेरे 3 साल का डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो 25-26 का जो डाटा है मेरा, वो डिवाइड होकर अलग हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डाटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस हम समझते हैं कैसे इसको स्प्लिट किया जा सकता है। देखिए, सबसे ऊपर आपको टॉप में दिख रहा होगा डाटा। ये देखिए, ये डाटा, यहां पर आपको क्लिक करना है। आप उसके बाद देखो ऑप्शन दिखेगा आपको स्प्लिट। जैसे ही स्प्लिट में आएंगे, अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे आपको। एक है वेरीफाई डाटा और दूसरा है स्प्लिट डाटा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप रहेगा, बहुत जरूरी है कि पहले आप डाटा को क्या करो, वेरीफाई करो, देन स्प्लिट करो। तो हम वेरीफाई में आ जाते हैं, एंटर एंटर एंटर। अभी हमारा जो डाटा है ये क्या होगा कि विद इन 30 या 40 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा। देखो ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें मुझे दिख रहा है कि नो एरर फाउंड, यानी कोई भी डाटा में जो है एरर नहीं है, हम इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगेन आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से हम आ जाएंगे डाटा में, स्प्लिट डाटा, एंटर। अब देखिए यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ रहा है मेरे पास वेरीफाई का और स्प्लिट का। तो मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको स्प्लिट करना कब से है। ये देखो, अब मुझे जो डाटा स्प्लिट करना है, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक करना है। तो मैं यहाँ पर डेट क्या करूंगा, 1/4/25 डाल दूंगा। अगर मुझे प्रीवियस ईयर करना होता कि मुझे 1/4/24 से चाहिए, तो मैं यहाँ डेट क्या चेंज करता, 1/4/24 कर देता। बट मुझे अभी क्या चाहिए, डेट 1/4/25 चाहिए। एंटर एंटर एंटर। अब देखो इसमें ना 4 फेस होते हैं। पहला जो फेस होता है आपका, जो डाटा जो अपन प्रोसेस लग रहा है वो एक प्रोसेस लेता है। देन दूसरे में मास्टर्स जो हमारे थे वो स्प्लिट्स होते हैं, और थर्ड में जो वाउचर्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं, और फोर्थ में पूरी कंपनी का जो डाटा है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कि आपने जो पहले 24-25 था वो हो जाएगा, और जो सेकंड डाटा जो मेरा बनेगा वो बनेगा 25-26 से। तो इसमें मोस्टली जो आपको टाइम लगने वाला है, अगर आपके डाटा की जो लेंथ है, मान के चलिए 1000 मास्टर हैं, वाउचर्स हैं, या 2000 वाउचर्स है, तो हार्डली मान के चलिए अपन 1 से 2 मिनट लगेंगे। और अगर डाटा साइज आपकी मान के चलिए 10,000 वाउचर्स है या 20,000 वाउचर्स है, तो उसमें अप्रॉक्स 10 मिनट या 25 मिनट का टाइम लग सकता है आपको। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो कंपनी बन गई। पहली थी मेरे पास 1/4/24 से थी वो, और 1/4/25। अभी यहाँ पर दो कंपनी बनी हुई है। देखिए, पहले जो कंपनी मेरी एक्चुअल कंपनी है जिसमें मेरे ओवरऑल पूरे डाटा है, और दूसरी जो मेरी कंपनी बनी हुई है अभी, उसमें मेरे कितने डाटा है ऐसे जो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं, कि जो 1/4/2025 से जो डाटा है जो आगे मैं इसमें रन करूंगा, और जो मेरा पुराना डाटा था वो डिवाइड होकर अलग हो गया। अब मैं चाहूँ तो पुराने को कंटिन्यू करना है तो मैं पुराने में जा सकता हूँ, अगर मुझे नए में कंटिन्यू कर सकता है मैं नए में कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक डाटा को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको मंथली भी डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्टरली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि आपको डिवाइड कब से करना है, आप कभी भी डिवाइड कर सकते हैं इस टैली को।